ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो जी जी, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ, गुजरात से बात कर रहा हूँ, गुजरात सूरत से। बोलो। जी, आप कौन बात कर रहे हैं? आवाज दो चलो। आप कौन? मैं सादिक अली अंसारी बात कर रहा हूँ, गुजरात सूरत से। आप कौन बात कर रहे हैं? आपको आपने फोन किसको लगाया? जी, मैंने आपको लगाया, ग्रुप में आपको एक लिंक भेज देखी थी तो इसलिए मैंने नंबर लगाया वहाँ से। अच्छा हेलो जी, बोलो, काम बोलो। नाम बता दें हजरत, ताकि मैं आपसे नाम से मुखातिब हो जाऊंगा। हेलो, अनजान आदमी को नाम बताना मुनासिब नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। आप नाम क्या नाम है? मैंने भी तो नाम बताया ना आपको, जानता तो मैं भी आपको नहीं हूँ। वो तो है, जो तो आपको आपका काम है, इसलिए मैं। हाँ हजरत, कुछ पूछना था आपसे, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाई है। पूछो पूछो, कुछ बात होगी मैं बता दूंगा उसमें। अच्छा, ये मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, मैं पहले बता देता हूँ अपनी पहचान, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले से। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ हजरत कि ये सुन्नी हनफी बरेलवी कोई ऐसा अमल है जो शरीयत के खिलाफ है या बिदात है, या कोई ऐसा अमल है? समझनी पड़ी। सुन्नी और हनफी और बरेलवी के नजदीक कोई ऐसा अमल है जो सुन्नत के खिलाफ? कोई अमल है, कोई अमल ऐसा कर रहे हो जो उलमाए देवबंद के नजदीक, ठीक है? जैसे कि आप उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखते हैं तालिबन, ठीक है? तो उनके नजदीक कोई ऐसा अमल है जो बिदात हो या फिर शरीयत के खिलाफ हो? कोई है अमल ऐसा? अब ऐसा अमल तो आप उनसे पूछो ना, जाके बड़े बड़े आदमियों से। सुना, मैंने पूछा, बहुत लोगों से कहते हैं कि ये बिदाती है, बिदात करते हैं और उसके बाद ये शरीयत के खिलाफ है। लेकिन हम लोगों ने जब बात करने की कोशिश की, पूछा कि भाई ये कौन सा अमल है, बताते हैं, तो लेकिन वो साबित नहीं कर पाते। किसी चीज की साबित करने के लिए दलील तो देना पड़ता है ना। अब कोई हमसे किसी चीज के लिए पूछेगा तो उसका जवाब देने के लिए दलील तो देना पड़ेगा ना, अपने पास से तो कोई बात नहीं कर सकते। हाँ, तो हम कहते, ये लोग कहते बिदाती, तो हम बोलते बिदाती कौन सा अमल जो है बिदात है, तो आप साबित कर दे जाइए कुरान और हदीस से, तो हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह फौरन उसको रुजू कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, इस्लाह हो जाएगी, है ना? आज के दौर में सोशल मीडिया जो है अच्छा है, इससे काफी कुछ फायदा हुआ है लोगों का। मेरी बात सुनो जी। कई बार ऐसे कॉल मुझ पे आए हैं, मैं जल्दी किसी के सामने कोई बात नहीं बताता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। दूसरी बात न बताने की वजह इसलिए कि हर आदमी सामने वाला, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सामने वाला कॉल रिकॉर्ड करता है, फिर उसको डालता है यूट्यूब पे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी की बदनामी करता है, बराबर? अब मेरा मिजाज देखो, चाहे मैंने कुछ भी भेजा होगा, ठीक है, आपने ऐसे ही कॉल नहीं किया होगा, देखा होगा ग्रुप में इस बंदे ने ऐसे भेजा है, तो ऐसा लगता है कि उसका रुझान उस तरफ है, बराबर? आप इसी से आप कॉल निकाला ना, बराबर? अब मेरी बात सुनना, लेकिन मैंने शायद कोई ऐसी बात नहीं भेजी होगी जो किसी मजहब के बारे में खिलाफ हो। ठीक है, सही कह नहीं भेजी आपने? नहीं भेजी ना, ठीक है, बराबर। अब मेरा मकसद, अब मेरा जो है, मैं कहता हूँ हर एक से, आपसे भी यही कहता हूँ कि जो कुरान और हदीस में अल्लाह के रसूल ने जो बातें बतलाई है, ठीक है, उस पर अमल करो। लोगों की बात में क्यों आवे हम? हाँ, नहीं, वो बात आपने बिल्कुल सही बताई है। जैसे कि हजरत काफी लोग जो है इस बात को उछालते हैं और एतराज करते हैं, सारा दिन ग्रुप में हो गए या फिर सामने से बोलते हैं कि ये बिदाती है। तो ये बिदाती, क्योंकि एक हदीस शरीफ है, कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, है ना, कि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो कौन चाहेगा कि जहन्नम में जाए? जहन्नम का अज़ाब बहुत सख्त है, कुरान में भी है और हदीस शरीफ में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ताल्लुक से फरमाया है ना।
तो कोई तो चाहेगा नहीं कि जहन्नम में जाना चाहे। अब सामने वाला देखता है कि किसी का नंबर है, अगर उसको किसी बात का शुबा है तो फोन कर लेगा, फोन करके मालूमात कर लेगा, उससे जो राब्ता करेगा। अगर उसकी दलील सही है कुरान हदीस के में, वो देखेगा, मैच करेगा, उसको सही मिलती है तो अगर उसके दिल में कीना नहीं होगा तो वो रुजू कर लेगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? गलत तो नहीं कह रहा ना हजरत? नहीं, बराबर। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको पूछा था, क्योंकि आप बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से बात की। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। मैंने आपको कुछ वैसे तो बात नहीं की ना कि मतलब आपने लिंक भेजी तो ऐसा वैसा है। आपने जो लिंक भेजी थी उसमें लिखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हुई दुआ बहुत ही आसान दुआ है, ये ऊपर टाइटल लिखा हुआ है। और मौलाना यूसुफ साहब पालनपुरी है, जो हमारे सूरत से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। जी जी, यही नाम है ना आपका? जी जी, हाँ, उस पर लिखा हुआ भी है मौलाना यूसुफ साहब पालनपुरी। पालनपुरी के और भी लोग हैं जो उनमें देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, और उनको मैं जानता हूँ, उनका नंबर भी है मेरे पास में। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई ऐसा अमल हो तो बताएं, क्योंकि आप लोग मौलाना है और इल्म रखते हैं। आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? आप बताइए। कोई राह चलता हुआ तो झोला चाह तो बताएगा नहीं। उसमें तो कोई अमल की बात है ही नहीं। नहीं, ऐसा देखा है कि उलमाए देवबंद बहुत सारे वीडियोस वगैरह मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब में। हाँ, तो वो लोग बताते हैं, अक्सर लोग कहते हैं ये बिदाती है, तो उसी में थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज रहता है कि बिदाती है। और हदीस शरीफ भी बयान करते हैं और भी कुछ हदीस से बयान करते हैं जो बिदात के ताल्लुक से हैं। तो वो चीजें बताते हैं कि हर बिदात गुमराही। तो कोई बंदा तो नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूंगा, है ना, कि जहन्नम की आग में जले। और हर कदम कदम पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। तो ये जो रहनुमाई की है, तो इसकी रहनुमाई जो हमको मिलेगी कहाँ पे मिलेगी? हदीस शरीफ में मिलेगी ना? हदीस शरीफ में मिलेगी। और अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान मजीद है, जो आलिम मुफ्तियान इकराम ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो तो है जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कोई अमल हो आप बता सके तो उसमें कोई अमल तो कोशिश करूंगा मैं। नहीं, उसमें कोई अमल की बात नहीं आती है। जैसे मौलाना यूसुफ साहब, मतलब बहुत लोग कहते हैं, जैसे ये लोग खबरों पर चादर चढ़ाते हैं। मौलाना यूसुफ नहीं, यूनुस। हाँ, यूनुस ही मैं कह रहा हूँ, मौलाना यूनुस साहब। जैसे लोग कहते हैं कि ये जो बरेलवी होते हैं चादर चढ़ाते हैं तो ये शिर्क है, ये हराम है, ये बिदात है। मतलब अलग अलग टाइप के फतवे होते हैं। ये शिर्क भी कहते हैं, बिदात भी कहते हैं, हराम भी कहते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद कब्र पर सज्जे चढ़ाने का लोग भी दो बातें कहते हैं शिर्क है। तो और उसके साथ कई सारे अमल हैं, जैसे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब जो चीजें हैं उन चीजों के बारे में मैं बता रहा हूँ। भी कई सारे अमल हैं, उन चीजों को लेकर के वो लोग कहते हैं कि ये बिदात है। तो हम कहते हैं कि भाई अगर ये कोई बिदात है तो अगर आप बताएं तो उसको हम लोग रुजू कर लेंगे। अगर कोई ऐसा अमल करता है जो कुरान हदीस के दायरे में खिलाफ है तो कौन करना चाहेगा? कोई भी नहीं करेगा। आपने जुलूस की बात कही जी, मैं यूँ कहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जुलूस नहीं निकाला। ठीक है, सहाबा इकराम ने निकाला है। अब मेरी बात सुनो जी। हुजूर के साथ रहने वाले ज्यादातर हर वक्त रहते थे अबू बकर। ठीक है। अब हुजूर जब दुनिया में इस नहीं रहे, अगर जुलूस निकालने का होता तो अबू बकर जैसे बड़े सहाबी वो भी निकालते, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने नहीं निकाला। ठीक है। उसके बाद जो खलीफा है उन्होंने भी नहीं निकाला। ठीक है। तो उसके बाद भी जो खलीफा है उसके बाद भी नहीं निकाला। अब ये हुआ क्या है? हो सकता है कि बाद में जाकर लोगों ने अपनी तरफ से बात बढ़ा दी हो और वहां से चालू हो गया हो। तो हजरत यूनुस साहब, ऐसी बातें अगर कोई करता है तो फिर उनके अपने भी कुछ बात ऐसे अमल पाए जाते हैं जिससे वो खुद उसमें मुलवित हो जाते हैं, तो उनका भी वो जवाब मुश्किल हो जाता है, जवाब नहीं दे पाते। जैसे कि क्या नाम है, खत्म बुखारी करना, ठीक है, सीरत नबी के जलसे करना, और भी कई सारे अमल है ना। तो ऐसे कई सारे अमल हैं जो सामने वाले बताते हैं कि सहाबा इकराम ने नहीं किया। हम कहते हैं कि जो हम ये अमल करते हैं, जुलूस निकालते हैं और जिक्र मुस्तफा
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करना है, ये तो सुन्नत है, सहाबा किराम से साबित है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है ना। जगह जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह पर नहीं किया है, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहन नबी, ये सब जगह जगह पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब है ना, तो जिक्र ही तो है ना हमारे नबी का। हाँ, वो तो कुरान में जिक्र किया है, वो ठीक है। ईद मिलाद कहाँ किया है? नहीं, ईद मिलाद का जो है वो मसला ये है कि देखिए लफ्ज ईद के मायने होते हैं खुशी, है ना। नहीं, मिलाद के होते यानी पैदाइश। नहीं, ईद का महीना खुशी का नहीं होता है। क्या होता है बता दे। ईद है वो बना है, आदत से बना है। आदत वो जो नहवा वर्ष को आपने पढ़ा होगा? नहीं, बताया मुझे समझाए। अच्छा, वो ईद इससे आदत से बना है ईद, बराबर। उसको ईद का महीना क्या है? उसको घूम के वापस आना, लौट के आना। तो वो लौट के घूम के आता है, खुशी का महीना नहीं है उसमें। लफ्ज ईद जो है ना, लफ्ज ईद है वो खुशी का दिन, वो मुसलमानों का वो खुशी का दिन जो लौट के दोबारा आए। लुगत में फिरोजुल लुगत में यही है, वो खुशी का दिन है ना। फिरोजुल लुगत सफा नंबर 908 नंबर पे ये बात है मौजूद है। लफ्ज ईद के लुग़वी मायने है कि जो बार बार आए मुसलमानों के जश्न का रोज, खुशी का त्योहार, निहायत खुशी, है ना। तो ये तो ठीक है, ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो फिर अलग, वो तो खुशी का तो दिन होगा ही। जैसे कुरान में भी है, खुद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन उठाया जाऊंगा उस पर सलाम है ना। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर इंसान, तो आज के दौर में हमारे भी जो औलाद होती है इंसान उस पर खुश होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो बहुत ही अजीम है ना हजरत। तो उसमें तो हर मुसलमान को तो खुश होना ही चाहिए, उसमें कोई कबात की बात नहीं होनी चाहिए। और मसला ये है कि हम लोग जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं उसका तरीका क्या है, वो भी अगर आप जानते हो तो बेहतर है, वरना मैं बता देता हूँ। उसमें कुछ भी नहीं होता, नात पाक पढ़ी जाती है। जी, बिल्कुल सही बात है, नात पाक पढ़ी जाती है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत मुबारका बयान की जाती है, सलाम पढ़े जाते हैं। और भी जो जिसके पास जो सहूलियत होती है बच्चों को खिलाते हैं, बस उतना। उसमें कोई ऐसा कुरान पाक पढ़ी जाती है, इसमें तो कोई ऐसा अमल नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। सारे ही अमल जो है सब कुरान हदीस है ना, चाहे कुछ भी हो गया। मसला ये है कि लोग कहते हैं ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना बिदात है, तो ऐसा तो कोई अमल नहीं इसमें से नहीं है, मुझे लगा कि जो बिदात है ऐसा जो इसमें से अमल है। ईद मिलाद का मनाना कुरान में है कहीं? नहीं, हम जो ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं यूनुस साहब, वो उसको थोड़ी देर रुक जाइए। ईद मिलाद कुरान में भी नहीं आया, बराबर, और हदीस में आया है? आया है ना। कहाँ पे आया है? जी, आप बात करें, मैं बता रहा हूँ। आप बात करें पूरी, आप अपनी बात कर लें, मैं बता देता हूँ। आप अगर हदीस में आया है तो मुझे वो हदीस भेजिए। ठीक है, बता देता हूँ। ये देखिए मेरे पास किताब है अल मुजमुल कबीर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 20 की है। रिवायत नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात जी। मुझे आप जो कह रहे हैं उससे मुझे सही बात कह रहे, बराबर। मैं आप जो हवाला दे रहे हो बिल्कुल सही, बराबर, लेकिन मुझे वो हदीस जो लिखी हुई है जहाँ पे, उसका आप मुझे इमेज भेजिए। हाँ, पूरी लिखी हुई हदीस भेजिए मुझे। सफ़ा नंबर में भेजता हूँ आपको, ओरिजिनल सफ़ा भेजता हूँ मैं आपको। हाँ, भेज देना व्हाट्सएप पर, पढ़ के सुना देता हूँ और मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देता हूँ। हदीस ये है कि अन उर्वता अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलादु मा इंदी फ़काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी मिलाद का जिक्र किया। मिलादु मा इंदी, हवाला मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूँ, आप चेक कर लें। हाँ, भेज देना। मैं बुरी बात सुना। जी फरमाए। इससे आपने जो हदीस पढ़ी उसकी सनद कहाँ तक है? सनद सही है, मैं आपको भेजूँ? पूरी सनद पढ़ के सुना दूँ? पूरी सनद चाहिए मुझे। चले, पूरी सनद मैं शुरू से पढ़ के सुना देता हूँ। आप मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा। मेरी बात सुनाओ। जी फरमाए। आपने पूरी हदीस देखी, सनद भी देखी, बराबर? जी, एक बात और मैं कह देता हूँ हजरत, एक बात और फिर मैं आप अपनी बात करिए।
ये जो हदीस है इसमें बाद एक रावी है जो, ठीक है ना, अबू लहब, ठीक है ना। तो इसमें जो रावी है लोग कहते हैं इस ज़ईफ है, तो इस तरह ज़ईफ नहीं है, क्योंकि फदाइल में आपको मालूम होगा मुहद्दिसीन का और अइम्मा का कौल है कि फदाइल में ज़ईफ हदीस चल जाती है, ठीक है ना। तो मैंने पहले बता दिया कि ज़ईफ एक कदर ज़ईफ नहीं है। हाँ, तो आपको भी मालूम है कि फदाइल में ज़ईफ हदीस चल जाती है, और बहुत सारे ऐसे अमल हैं जो फदाइल हदीस में लिए जाते हैं, अमल में ज़ईफ हदीस में अमल में लिए जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले से बता दिया है, ताकि बाद में कोई ऐसा ना रहे कि आप मेरे पर कुछ ऐसा इल्जाम लगाए। आप हाँ जी, आप बात करें। आपने मुझे मेरे बताने से पहले बता दिया कि ये रावी ज़ईफ है, बराबर? बताना जरूरी है ना। हाँ, आप फिर यूं भी कह रहे हैं कि जो हदीस ज़ईफ हो उसको फजाइल में ली जाती है, बराबर? जी जी। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा है कि कौन से फजाइल में ली जाती है, वो पढ़ना पहले आप पढ़ी। क्योंकि हर ज़ईफ हदीस में तो यूं नहीं कहता हो कि कुछ ऐसी ज़ईफ हदीसें भी होती है जो फजाइल में लेने से क्या होगा, आदमी कुछ काम करेगा। हाँ। जैसे कि किसी ने कहा कि सुभान अल्लाह, लेकिन उसकी हदीस देखते हैं तो उसमें एक रावी ज़ईफ आता है, बराबर? हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुन, सुभान अल्लाह आदमी खुद से दाद से पढ़ता है सुभान अल्लाह, तो उसमें तो कोई अच्छी बात, उसमें तो सिर्फ अल्लाह की तारीफ ही है, ठीक है। न पढ़ी, उसमें न किसी न फजूल खर्ची हुई, न कुछ भी हुआ, न किसी को कोई तकलीफ हुई, ऐसा कोई होता नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे वजूहात है जो आप जो कह रहे हैं। मैंने उनका बयान भी सुना था, उन्होंने खुद से इकरार किया था इस बात का, हालांकि उनका अकीदा वही था जो आपका अकीदा है। क्या? कि ईद मिलाद नहीं मनाना चाहिए। कौन कह रहा था ईद मिलाद नबी नहीं मनाना चाहिए? मैं आपको वीडियो जरूर दे दूंगा उनका। जी जी बिल्कुल, आप सेंड कर देंगे, और मैंने हवाला आपको उस पर भेज दिया हुआ है ना। वो हवाला मैंने, सुनिए हजरत यूनुस साहब, वो हवाला मैंने आपको पर्सनल पर भेज दिया है। और रही बात जैसे मैंने हदीस शरीफ बताई है, तो मैंने तज़किरा का बताया है, यानी सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुन्नत है, क्योंकि हदीस शरीफ में वाज़ेह कि तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी पैदाइश का जिक्र किया, और खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो रिवायतों मिलता है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त वहाँ पे थे, क्या नाम है उनका, ध्यान में नहीं आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त थी, और रिवायतें मिलता है कि वो लोग उनसे पूछा करते थे कि आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र बताइए। तो बहुत सारे ऐसे हदीस में मिलता है, और सही हदीसों में मिलता है, जैसे जामे तिरमिज़ी वगैरह में भी ऐसी हदीस शरीफ है। तो एक हदीस की बात नहीं है जी। आप कॉल रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहा हूँ, ताकि कोई ऐसी बात हो तो बता दूंगा मैं झूठ नहीं बोल रहा, कर रहा हूँ। झूठ बोल के क्या फायदा है उसमें? या आप यूट्यूब पे अपलोड करोगे? जी 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 ठीक है। आप यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं? जी जी, मैं इसलिए करूँगा ताकि आप जो बातें बताएंगे वो लोगों तक बात पहुँचेगी। नहीं, मेरी बात सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को इजाजत नहीं देते थे तो वो काम करना सही कि गलत? इजाजत नहीं देते थे, हदीस शरीफ में मैं बता देता हूँ। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात जो आपसे हो रही है, आपको इजाजत नहीं है मेरी तरफ से, कल क़यामत के दिन मैं आपकी पकड़ करूंगा अगर आपने यूट्यूब पे अपलोड किया है तो। मैं आपको देखिए, आपने एक बात पूछी, उसका जवाब मैं दे देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की इजाजत नहीं थी, वो काम कर सकते नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। बोले आपने इसको अगर यूट्यूब पे अपलोड किया तो कल क़यामत के दिन मैं आपका गिरफ्तार पकड़ूंगा बगैर इजाजत। मौलाना यूनुस साहब, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई अच्छी बात बताएंगे, लोगों तक बात पहुँचेगी तो उनकी इस्लाह होगी ना। अगर मैंने कोई आपसे बदतमीजी की, नहीं आपने कोई मुझसे बदतमीजी की है, तो बातें जैसे लोग किताबें लिखते हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए, ये रिकॉर्डिंग अगर यूट्यूब में डालेंगे, हजारों लोग देखेंगे, तो उनकी इस्लाह होगी। आप जो बातें अच्छी बताएंगे, मैं जो बातें बताऊंगा वो लोगों तक पहुँचेगी। तो हम तो अपने लोग के लिए काम कर रहे हैं, इसमें आपने कोई गलत बात तो की नहीं कि आप डर रहे हैं। जी बात करें। तुम पहले, मैं आज तक किसी मजहब के बारे में किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूँ,
और मैंने आपको भी नहीं बोला, मैंने आपके मजहब में ना मैंने आपके को अपना रहे हो, मैंने उसको भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ आपको सबसे पहले वही बात बोली जो कुरान और हदीस में जो लिखी है उस पर अमल करो। जैसे आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक बात कही थी कि जो जिन्होंने इजाजत नहीं दी क्या वो काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इजाजत है। अगर आप कहें तो मैं रिवायत आपको बयान कर दूं, सही रिवायत, सही मुस्लिम शरीफ के और जामे तिरमिजी की, सुनन इब्न माजा, सुनन निसाई, अबू दाऊद शरीफ, ये तमाम किताबों में हदीस शरीफ मौजूद है। लेकिन मैं आपको इजाजत नहीं देता हूँ। किस बात की? कि आप मेरे आज जो मेरी और आपसे बात हुई, आपको हरगिज़ इजाजत नहीं है किसी मतलब करने। हजरत उसको रहने दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आपने एक बात कही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, जैसे कि जामे तिरमिज़ी किताबुल लिबास हदीस नंबर 1725 है, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जो 3 चीज़ों के बारे में सवाल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, घी के बारे में, पनीर के बारे में और उस लिबास जो जानवरों खाल का बना हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वज़ाह से फरमाया कि ये यक़ूल अल हलाल मा अहल्लल्लाहु फी किताबी वल हराम मा हरमल्लाहु फी किताबी व मा सकता फहुवा मिम्मा अफा अनु, कि जो चीज़ हलाल थी उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान कर दे, जो हराम थी उसको अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, और जिसके बारे में जिक्र ही नहीं है वो काम तुम्हारे लिए जायज़ है। तो यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो फरमा रहे हैं कि वो काम तुम्हारे लिए जायज़ है जिसके बारे में जिक्र नहीं है। और इसी को अशरफ अली थानवी साहब ने बवादिर नवादिर सफ़ा नंबर 458 में भी फरमाया है कि जवाज़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके लिए अदम जवाज़ की दलील ना हो, मतलब कोई काम अगर कर रहा है तो उसके लिए दलील लाना पड़ेगा उसको मना करने के लिए, ठीक है, अदम जवाज़ की दलील ना हो, मना होने की दलील। अशरफ अली थानवी साहब ने भी, आपके जो मुजद्दिद साहब हैं, उन्होंने भी ये बातें कही है सफ़ा नंबर 458 में, वो इबारत में आपको भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक है, आप बात करें। आप किस हदीस को कहाँ जोड़ रहे हैं? आपके पास इतना इल्म है, तो इतना तो तुम नॉलेज रखते हैं। शरीयत के उसूल मैंने आपको बताया कि आपने जो मुझसे सवाल किया था कि अल्लाह के बंदे यार, तुम शरीयत के उसूल तुम इतना पढ़े लिखे हो, इतना जानते हो, तुम है ना अभी जो बैठे हो ना किताबें खोल के बैठे हो, बराबर? नहीं, मैं किताबें खोल के नहीं बैठा हूँ, बगैर देखे मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह की कसम बोलो, मैं बगैर देखे पढ़ रहा हूँ। तो आपने कैसे बोला कि मैं आपके ऊपर भेज रहा हूँ? बताओ। मैं मोबाइल से भेज रहा हूँ ना, मोबाइल से निकाल रहा हूँ, निकाल के भेज रहा हूँ। तो जी मोबाइल से चले, खैर ठीक है। PDF में भी ओरिजिनल किताब का भी मैंने फोटो खींचा हुआ है, मेरे पास ओरिजिनल किताब मौजूद है, ओरिजिनल मैंने रखी है। अब मेरी बात आपको, जिसको भी आप दूसरी बार आप फोन करो ना, उसको यही बोला करो तुम कि कुरान और हदीस में जो बातें अल्लाह के रसूल ने बताई उस पर अमल करो, कामयाबी उसी में। ठीक है, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बल्लिगु अन्नी आया। लेकिन इल्जाम लगाना गलत है ना हजरत, ये मामला हो जाता है ना। किसने किस पर इल्जाम लगाया? अरे हजरत, ये तो कुरान में, आप ऐसे मत कहिए किसने किसको पर इल्जाम लगाना। कुरान में है कि सूरे नूर में आयत नंबर 32 में गालिबन है कि सुभान अल्लाह, कुरान में 32 ये आयत 32 वो हदीस, सीधी बात करते हो। मैंने क्या बोला अभी? जी क्या फरमा रहे हैं आप, फरमाइए। किसने किस पर इल्जाम लगाया? तमाम देवबंदी हजरत लगाते हैं हम लोगों पर। अल्लाह के बंदे, क्यों तुम देवबंदी के पीछे पड़े हो? मैं तो आपसे यही, सबसे पहले मैंने आपसे यही बात किया है, अपना मजहब अपने पास रखो, बस कुरान और हदीस में जो बातें अल्लाह के रसूल ने बताई है उस पर अमल करो और उसी में कामयाबी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हजरत हम पढ़े नहीं, वो लोग। जी फरमा लीजिए, आप कर लीजिए अपनी बात। हुजूर ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। ठीक है, तो अब तो अपने कहा जाए तो अपने किसी को हम कहाँ बुरा कह रहे हैं? हम तो अभी तक आपसे तकरीबन 25 मिनट बात हुई, हम तो आपको कुछ बुरा बोले भी नहीं। जैसे वो लोग इल्जाम लगाते हैं ना, आप हजरत इल्जाम लगाते हैं, तो मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ, हम तो कोई बुरा बोले नहीं। तुम कामयाबी देखो, कामयाबी किस चीज के अंदर है? बस नमाज पढ़ो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, ऐसा काम करो ना। अपने क्या किसी के बारे में नहीं हजरत, तो तकरीबन 24 मिनट हुआ, हालांकि ऐसा पूरा देखिएगा, मैंने आपसे कोई बदतमीजी, मैंने तो आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात की, और माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छी तरीके से बात की। मैं भी आपको कोई बुरा नहीं बोल रहा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की है ना। तो जैसे आपने कहा कि कोई इल्जाम लगाया था तो उसको क्या किया, कुरान में उसकी मजम्मत आई है ना, आधा बहतानुल अजीम, ये तो बहुत बड़ा बहतान है, दलील देना है ना। तो इसी तरह देवबंदी हजरात जो इल्जाम लगाते हैं
तो उसी को हम जानने के लिए फोन करते हैं, मालूमात करने के लिए, तो कोई गलत बात नहीं। अगर आप लोग इल्जाम लगा के हम पूछेंगे नहीं तो लोग ये कहेंगे। हाँ नहीं बात, सब मेरी बात सुनो आखिर में। तो आपने किसी देवबंदी को फोन लगाया, पहले बताओ तो मुझे। आपको आपने जो लिंक भेजी है, आपने जो लिंक भेजी है, मेरी बात सुनो ना। लिंक तो मैं ऐसी आपने कौन ध्यान से देखा नहीं होगा, मैं हर एक किसी की भी मैं लिंक बेचता हूँ, जाकिर नाइक की भी बेचता हूँ, और मौलाना अहमद वो क्या है रजवी है ना, वो इनकी भी लिंक बेचता हूँ। मैं किसी की लिंक बेचता हूँ, खाने की चीज आएगी अच्छी दिखेगी तो वो भी बेचता हूँ। तुम ऐसे ही अंधाधुन किसी को कॉल ना करो। और मैं लेकिन आप छुपा रहे हैं, आप देवबंदी आप छुपा रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप छुपाए। तुम भी छुपा रहे हो अपना, तुम भी छुपा रहे हो। क्या छुपाया मैंने? आपने नहीं छुपा दिया। क्या छुपा लिया मैंने? मैं तो शुरू में बता दिया कि मैं सुन्नी हनीफी बरेलवी हूं, छुपाने की क्या जरूरत है, पूरा तो बता दिया। सबसे पहले फर्स्ट टाइम मैंने कॉल में आपसे पूछा था। क्या पूछे थे आप? बस तो आप भूल जाते हो। रिकॉर्ड है हजरत, मैंने आपसे एक बात भी नहीं छुपाई, छुपाने की जरूरत क्या है? मैं चोर थोड़ी हूँ, छुपाऊंगा क्यों? रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा यूट्यूब पे डालने के बाद में, आप उसको सुन लीजिएगा अच्छे से। मैंने कोई बात नहीं छुपाई है, पूरी बात मुकम्मल मैंने आपसे की है, हर बात का मैंने आपको जवाब दिया है मैंने, बल्कि आपने छुपाई है, मैं ये कह सकता हूँ कि आपने छुपाई है, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में पूछा था आप कौन है, तो वहाँ पे मैंने शुरू में पूछा था कि आप कौन है, यहाँ तक कि आपने अपना नाम भी नहीं बताया था, छुपाया था। और मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस शरीफ में है कि मुनाफिक की अलामत में से एक अलामत है कि वो अपनी पहचान छुपाते हैं, हदीस शरीफ में, बुरा न मानिएगा, हदीस शरीफ में, मैं अपने पास से बात नहीं कह रहा हूँ। बुखारी शरीफ तमाम किताबों में रिवायत मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफिक की एक अलामत में से ये अलामत है कि वो अपनी पहचान को छुपाता है। मैंने तो अपनी कोई पहचान नहीं छुपाई, और ना ही मैंने आपकी कोई बात तो आपने जो सवाल किया मैंने जवाब नहीं दिया है ना। आपने छुपाया ना, इल्जाम हमारे पर न लगाए। कल क़यामत के मैदान में हुजूर के सामने मालूम पड़ेगा कौन कौन। ठीक है, मैंने कोई गलत बात की होगी तो आप बिल्कुल मेरे गिरबान पकड़िएगा, मैं कोई गलत काम किया ही नहीं, ना ही कोई आपके ऊपर कोई बहतान लगाया है, और ना ही आपसे कोई बदतमीजी की है, ना ही तो आपके लिए कोई बदनामी की है। आप लोग करते हैं तो उसी को दिखाने के लिए हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते। इसलिए मैंने शुरू में बोला था। क्या बोले थे? कुरान और हदीस पर, हदीस की बातों पर अमल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई ऐसा अमल होता तो बताएं। ये देवबंदी हजरत इल्जाम लगाते हैं, हम पूछते तो जवाब नहीं देते, सब लाइनी बातें करके चले जाते हैं। तो हम अगर पूछेंगे नहीं तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि नहीं ये लोग करते हैं, तभी तो लोग पूछते नहीं, इसीलिए हम पूछते हैं कि कोई ऐसा अमल हो। मैंने तो इनाम ही रखा है इस पर, अगर कोई इनाम दे रखा है कि अगर सुन्नी हनीफी बरेलवी को कोई एक भी अमल साबित कर ले जाएगा, एक अमल साबित करने शरीयत के खिलाफ या बिदअत साबित कर ले जाएगा, तो उसको एक अमल साबित करने पर 10,000 रुपये इनाम फौरन दिया जाएगा। मेरी बात सुनो। ठीक है, फरमाइए। 10,000 की इनाम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, होगा, कर ही नहीं पाएंगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे भरोसा है अपने मतलब तारीख मुतयन करो और वहाँ आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ? आपको मालूम पड़ जाएगा, कौन। कहाँ पे आना है बताइए, कहाँ पे आना है आप पता बता दें। मदरसा देवबंद में चले जाओ। अरे हजरत, मालूम आपसे करना है, देवबंद में चला जाऊँ, ये कोई बात थोड़ी हुई, मुझे मालूम करना है। आप बताए पालनपुर में आ जाता हूँ, मैं तो आपसे करीब ना, दूर नहीं हूँ मैं। देवबंद के अंदर ही चलता है ये। देवबंद के अंदर ऐसा थोड़ी कि सारा चीज देवबंद में, आप लोग वहाँ से फारिग है तो आपको तो इल्म होगा ना। पालनपुर मेरा दूर नहीं है, सिर्फ नदी का इस पार का उस पार का फर्क है। तापी नदी पार करूंगा उस पार आपका आ जाएगा, मेरा इस पार है। नहीं मेरी बात सुनो थोड़ी सी। क्या? मैं कहाँ से हूँ? पालनपुर, वहाँ पे लिखा है पालनपुरी, आप वीडियो में लिखा हुआ है कि मौलाना यूनुस पालनपुरी। वो तो अल्लाह के बंदे, वो तो मैंने आपको इससे पहले भी बोला था। हाँ, आपने ये बात भी कही कि हाँ मैं मौलाना यूनुस में ही हूँ, अब पालनपुरी यूनुस आपने कहा ना, मौलाना यूनुस में ही हूँ, तो बस आगे पालनपुरी लिखा हो। पालनपुर हमारे गुजरात में ही है, चूँकि आप पालनपुर रहते हैं तो आपको मालूम होगा पालनपुर के बारे में, है ना। चले खैर, वो साहब आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप अगर पता बताए तो मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके पास, ठीक है। मदरसा में आने का है देवबंद नहीं, वहाँ पे उतना मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अकेला हूँ, इतना दूर नहीं जा सकता। अगर आपके वहाँ आना होगा तो उतना दूर मेरा दूर नहीं है, आप पता बताएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके पास किताबें लेकर के, ठीक है।
मेरे पास किताबें मौजूद है। ठीक है, क्या पूरा ग्रुप लेके आओ? अरे तो हाँ ठीक है, ले आ, मैं अकेला ही आ जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। कोई ऐसा डर की बात तो है नहीं कि आप हमला कर देंगे। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं हमला कर देंगे, बंदूक वगैरह लेके बैठे रहेंगे ना, कि इतना तो डर नहीं है कि आप मार देंगे। आएंगे तो बात करने के लिए आएंगे, है ना। तो इसमें लोगों की लाने की जरूरत क्या है? एक कैमरा आप चालू कर लीजिए, एक मैं चालू कर लूंगा। ठीक है, आप पता बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा, अगर आपको कोई ऐसी बात लगे तो। हाँ, रखता हूँ। बता तो दिया मैंने आपको।